नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर 6 तूफानों की ओर जो हम वर्कबुक में लिख रहे थे उसमें क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, लिख चुके हैं और आज क्वेश्चन 4 लिखेंगे। तो आपकी वर्कबुक में दिया होगा एक चित्र। क्वेश्चन 4, चित्र देखकर दिए गए शब्दों की मदद से छोटी सी कहानी बनाकर लिखिए। जो वर्कबुक में चित्र दिया है उस चित्र को देखना है और शब्द दिए हैं सुबह, घर, मेला, खिलौने वाला, ढेर सारे, बच्चे, जगाना, खरीदा, खुश, मुर्गा, रात, बक्सा, बांग। ये सारे शब्दों के द्वारा उस चित्र को समझना है और उसके ऊपर हमें कहानी लिखनी है। तो चलो कहानी लिख रहे हैं। भोलू नाम का एक लड़का था। नाम के अनुसार ही वह स्वभाव से भोला था। एक दिन वह माँ से पैसे लेकर पास के गांव में लगे मेले में गया। साथ में उसका बड़ा भाई भी था। मेले में भोलू ने एक खिलौने वाले के पास ढेर सारे खिलौने देखे। कई बच्चे उससे खिलौने खरीद रहे थे। भोलू ने 2 रुपये में एक मुर्गा खरीदा। उसे सुरक्षित रखने के लिए उसने मेले में से एक बक्सा खरीदा। बक्से में मुर्गे को रखकर दोनों भाई घर लौटे। मुर्गे के खिलौने के कारण भोलू बहुत खुश था। रात में उसने माँ से कहा, माँ, तू सवेरा होने पर मुझे मत जगाना। मुर्गा बांग देगा तो मैं आप ही उठ जाऊंगा। माँ मुस्कुराई और चुप रही। सवेरा हुआ, सूरज भी निकल आया। भोलू बहुत देर से उठा। उसने माँ से पूछा, क्या मुर्गे ने सुबह बांग नहीं दी? माँ बोली, अरे भोलू, तू सचमुच बहुत भोला है। भला मिट्टी का मुर्गा कहीं बांग दे सकता है? यह सुनकर भोलू की सारी खुशी छूमंतर हो गई। और यहाँ पे कहानी खत्म। क्वेश्चन 5, आपके गांव में बाढ़ आए तो उस समय आप क्या करेंगे? गांव छोड़कर चले जाएंगे या गांव वालों की मदद करेंगे? अपने विचार कारण सहित बताइए। उत्तर, मेरे गांव में बाढ़ आ जाए तो मैं अपने गांव में ही रहूंगा और अपनी यथाशक्ति गांव के लोगों की मदद करूंगा। गांव पर आपत्ति आने पर गांव छोड़कर भागना तो कायरता है। आपत्ति के समय अपने गांव वालों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। मैं अपने पड़ोसियों और मित्रों के परिवारों की हर तरह से सहायता करूंगा। मैं यथाशक्ति उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। उस समय यही मेरा धर्म होगा और मैं साहसपूर्वक इस धर्म का पूरी तरह पालन करूंगा। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित कहावतों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कहावत है, हम वाक्य बनाएंगे। गलती तुम्हारी है और दोष तुम मुझे दे रहे हो। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दूसरा है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। वाक्य, टीवी के कारण तुम लोग पढ़ नहीं सकते। तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि टीवी ही निकाल दिया जाए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। थर्ड, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। वाक्य,
रामू को सिर्फ 2 महीने के लिए नौकरी मिली थी। 2 महीने होने पर रामू ने कहा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4th नंबर, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वाक्य, राकेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया तो परीक्षक के लिए पर्याप्त परिश्रम न करने पर पछताता रहा था। उस समय आलसी बेटे से पिता ने कहा, अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विशेषण बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे डायरेक्ट उत्तर दिए हुए, आपको उस उत्तर के लिखना आपकी वर्कबुक में। 1, ईमानदारी, उसका होगा ईमानदार। वाक्य, यह ईमानदार व्यक्ति है। 2, अमीरी, उसका विशेषण हम बनाएंगे अमीर। वाक्य, इस होटल में अमीर लोग ही आते हैं। ऊंचाई, ऊंचा, योग्यता से ही ऊंचा पद मिलता है। वीरता, वीर, शिवाजी वीर पुरुष थे। बुराई, बुरा। वाक्य, हमें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म। नया चैप्टर नए वीडियो में देखेंगे। तब तक सबको बाय बाय।